दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी। अभी फिलहाल मैंने देखी है धुरंधर 2 और कैसी फिल्म है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। देखो भाई, अगर फर्स्ट हाफ को अगर दिमाग में लेके जा रहे हो, क्योंकि अगर कंपैरिजन करोगे, क्योंकि कोई भी मूवी जब आ जाती है ना तो सेकंड पार्ट को लेके कंपैरिजन जरूर होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर फील होगी, जो इसका जो फर्स्ट हाफ है आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, चाहे वो बीजीएम की वजह से लगे, चाहे वो सीन डिटेलिंग की वजह से, क्योंकि सीन डिटेलिंग के चक्कर में मूवी काफी स्लो हो जा रही है फर्स्ट में। लेकिन जो एक सीन आता है भाई रणवीर सिंह का, जो पहला ही, जिसमें वो मतलब वहां पे AK-47 लेके घुसते हैं घर में, वो सीन आपको इतना मजा देगा ना, मतलब आप लगेगा यार ब्रुटैलिटी बहुत है इसके अंदर। बोले थे ना कई सीन कट कर दिए हैं भाई, यहाँ पे CBFC ने सीन काट दिए, कोई सीन नहीं काटा भाई। ऐसे ऐसे सीन है जो आपको लगेगा भाई बार बार रोंगटे खड़े हुए, मतलब जहाँ पे ब्रुटैलिटी है ना वहाँ पे हर सीन में आपको मजा आएगा, जैसे धुरंधर 1 में आया था। लेकिन धुरंधर 2 के अंदर कहीं ना कहीं पता नहीं वो म्यूजिक का जो मजा पीछे वाली मूवी में आया था, वो बैकग्राउंड म्यूजिक का मजा इसमें नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, फर्स्ट हाफ मैंने बड़ा मुश्किल निकाला है। कुछ सीन को छोड़ दे भाई, मान के चलो अगर 2 घंटे का ना, तो 2 घंटे में से 1 घंटे आपको ऐसा लगेगा भाई बीच बीच में जो मजा आएगा सही है, लेकिन बीच बीच में स्लो जाएगी। वो जरूरी भी था शायद, क्योंकि स्टोरी डिटेलिंग के लिए। लेकिन जब सेकंड हाफ में मूवी जाती है भाई, दोबारा से वही धुरंधर का जो पहला भाग मैंने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था, उसी की बिल्कुल रिदम पकड़ लेती है मूवी, उसी में आ जाती है और उसी तरीके से पूरी फिल्म चलती है भाई। मतलब समा बांध देती है मूवी, ऐसा लगेगा ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है मेरे को आदित्य धर की, वो जो पुराने गाने उसके अंदर मिक्स करके होते ना, वो एक शेक बनाते हैं, वो जो इसमें वो एक बनाता ना शेक, फ्रूट शेक बनाता, चीकू शेक, बनाना शेक, तो उसी टाइप से भाई यहाँ पे ना जिस तरीके से मिक्सअप किया ना, बस वो चीज है ना आपके ना यहाँ नहीं, यहाँ लगेगी सीधी। ऐसी ऐसी डिटेलिंग जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। लेकिन एक चीज है भाई, अक्षय खन्ना छाए हुए थे ना, तो यहाँ पे ना एक चीज समझ नहीं आई। चलो ठीक है, एक अक्षय खन्ना का एक जो सीन था बहुत वायरल हुआ था, मेरे को नहीं पता है दोबारा शूट किया है कि मतलब नहीं किया, पहले से ही कर रखा था, लेकिन वही हाइप, वही चीज रणवीर सिंह की बनाने की कोशिश की है। लेकिन सच बोलूंगा भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, ना तो वहां पे म्यूजिक जो अब की बार डाला ना वो सेट बैठ रहा है, और ना ही वो हाइप, वो वाइब आ रही है जो अक्षय खन्ना वाली वो आई थी उस सीन के अंदर। बिल्कुल वही सीन, वो गाड़ी से उतरेगा, फिर उनके बीच में जाएगा और वहां पे वो फिर वो नाच रहे, बिल्कुल सेम कॉपी किया है, लेकिन वो वाली बात आपको नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज है, इस मूवी के अंदर सिर्फ रणवीर सिंह और सिर्फ रणवीर सिंह छाए रहेंगे, और कोई नहीं है, कोई अनदर कास्ट उनके ऊपर हैवी नहीं होगी। पिछली बार अक्षय खन्ना जरूर हैवी हुए थे, सबने बोला भाई ये तो बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है, लेकिन अब की बार सिर्फ रणवीर सिंह, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बोलनी पड़ेगी भाई, मेरे को सच में लगा था कि अर्जुन रामपाल को इसमें ना बहुत पीक लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया जितना मैं सोच के चल रहा था यार। उससे ज्यादा रोल तो जो अर्जुन रामपाल का जो बाप बना हुआ ना भाई, क्या पूरे करता है वो बंदा। मतलब आप जब जब उसको स्क्रीन पे देखोगे ना, आप बिल्कुल हंसोगे भाई। वो मतलब क्या ऐसी तैसी मारता है अर्जुन रामपाल की। और दूसरा एक चीज और, राकेश बेदी भाई बंदा जान है मूवी की। पहले पार्ट में उनको लोग ये मान के चल रहे थे ये कुछ नहीं है, ठीक है एक पॉलिटिशियन है और हंस रहा है, बस खेल रहा है, बोल रहा है, लेकिन भाई इस मूवी की जान है। उस बंदे को अगर निकाल दो ना, आपको हंसी नहीं आएगी। मतलब ऐसी ऐसी कॉमेडी बीच बीच में ना, ऐसे ऐसे सीन है बंदे के। और भाई मास्टरमाइंड, मेरे को तो ऐसा लग रहा है एक चीज जो सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दा था दिमाग में, बड़े साहब कौन मिलेंगे, बड़े साहब कौन मिलेंगे। भाई जब आप उस बड़े साहब को देखोगे ना, आपके दिमाग से फितूर उतर जाएगा, सलमान खान होगा, अजय देवगन होगा, ये होगा भाई, वो मजा नहीं है। मतलब जो बड़े साहब का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं मिलने जा रहे हैं क्या से क्या होगा, वो मजा कहीं ना कहीं आपका फीका पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये भी होगा भाई, अच्छा ये बड़े साहब थे और ये इस हालत में है फिलहाल। मतलब हमें तो पता नहीं था इस आदमी का क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, कहाँ से बैठा है, कहाँ से कुछ चला रहा है। लेकिन जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये अभी तक था, तो ये दिमाग में जरूर आएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी भाई, इस मूवी के अंदर कोशिश पूरी गई है, और ज्यादा डिटेलिंग में जाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मूवी खींची जरूर है। मतलब ये मान के चलो, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये अगर 4 घंटे की मूवी है तो इसको 3.5 घंटे में खत्म किया जा सकता था, तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेगी। लेकिन कुल मिला के मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, इस मूवी के अंदर जितना दम रणवीर सिंह का लगा है, मेरे ख्याल से पिछले पार्ट में नहीं लगा होगा भाई। उनके एक्शन यहाँ पे, उनके इमोशन, उनका मतलब जितना भी निकलवा सकता था ना डायरेक्टर, इसके अंदर निकला है। और चाहे वो उनका जसकिरत वाला जो सीन है, जिसमें वो स्टार्टिंग का जो दिखाया जाता है किस तरीके से शुरुआत कहाँ से हुई, जो स्टार्टिंग तो यही है कि भाई रणवीर सिंह इस यहाँ पे क्यों आया, किस वजह से आया, ये यहाँ पे दिखाया गया है। जो
वहां पे टॉपिक डाला गया ना भाई, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से झिझोड़ देगा कि यार बंदे के साथ इतना हो जाए तो ऐसा तो बनता है करना। तो ये चीज दिमाग में जरूर आएगी। और लेकिन जब सेकंड हाफ में जब जाता है और वो जो पाकिस्तान में जो सीन चलते हैं, वो सीन कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा भाई ये रणवीर सिंह भी पसंद है और ये भी पसंद है। भाई एक चीज और जो मैं सबसे अलग बोलना चाहूंगा, एंडिंग की बात सबके दिमाग में चल रही है कि क्लाइमैक्स कैसा है। भाई स्पॉइल तो नहीं करूंगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग है, सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा। मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि आपको ये लगे यार ये इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। भाई मतलब इसमें क्लियर हो गया, कोई दुश्मन बचा नहीं। लेकिन एक बात बोल रहे थे कि धुरंधर 3 आएगी, मतलब इसकी एंडिंग देखिए मेरे को तो नहीं लग रहा कि धुरंधर 3 आएगी, कहीं से भी नहीं लगा कि धुरंधर 3 आएगी। मूवी को अगर आप देखेंगे मतलब लगभग एंडिंग ऐसी कर दी है कि मूवी पूरी खत्म हो जाती है, कहीं से कुछ बचता नहीं है। अब आगे कुछ एडिट कर दें, आगे कुछ डाल दें, वो अलग चीज है। लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी, मतलब देश के अंदर पीछे जो जो हुआ था, चाहे नोटबंदी थी, चाहे कोई हमला था, चाहे कोई चीज थी, हर चीज को उठाया गया है। मतलब बीजेपी ने नोटबंदी क्यों की उसके ऊपर भी, अतीब असलम क्यों मरा उसके ऊपर भी, मतलब है ना ऐसे ऐसे एंगल उठाए गए ना भी, मतलब सीधा पाकिस्तान को और जो हमारे इंडिया की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर किया गया भाई, कि यहाँ पे ये चीजें क्यों हुई, अगर वहां पे ये चीजें क्यों हुई। लेकिन एक चीज मेरे को गलत लगी जो मैं बोलना चाहूंगा, देखो फिल्म बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बनाओ, लेकिन कम से कम इतनी डिटेल में मत जाओ। कुछ चीजें नहीं दिखाई जाती है, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी दिखाई जो मेरे ख्याल से नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, आप मूवी देखेंगे, कुछ चीजें इतने डिटेल में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि आपको तो आपने मूवी बना ली, आपने पैसे कमा लिए, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आगे जब आप इस चीज की कोई कार्रवाई करोगे, इस तरह का कोई मिशन क्रिएट करोगे, तो आपको मुश्किल आ जाएंगे। मतलब आपको तो क्या आएंगे, आपने तो फिल्म बना ली और साइड में कर दी, मुश्किलें तो उनको आएंगी, हमारे फौजी भाइयों को, आर्मियों को, या जो हमारे इंटेलिजेंस है, जो एजेंसी है, दिक्कत ये सारी की सारी दिक्कत उनको आएगी। कुछ देश की ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए, भले वो पीछे घट चुकी हैं, वो इंसान आज नहीं है, लेकिन उन चीजों को नहीं दिखाना चाहिए जिसकी वजह से आगे की चीजें खतरे में आ जाए। अब बस एक ही चीज बची है भाई, मूवी फाड़ है, अच्छी बनी है, मजा आएगा देख के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ी सी खींची हुई लगेगी, लेकिन वो आप सारी चीजें भूल जाएंगे जब आप सेकंड हाफ में सारे एक्शन और सारी चीजें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 स्टार। और दोस्तों ये जो 1 स्टार मैं काट रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है मेरी तरफ से भाई, बाकी कोई 5 स्टार है, कोई 10 भी दे रहा है, 10 to 10 दे रहा है, लेकिन मैं जो 1 स्टार काट रहा हूँ उसके पीछे रीजन बताऊंगा। आप जब इस मूवी को देखने आएंगे, जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा था ना, जब कंपैरिजन करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा कहीं ना कहीं स्लो है, चाहे वो बीजीएम की वजह से लगे या फिर कई सीन खिंचे खिंचाए लगे, बस ये चीजें हैं। बाकी मूवी पूरी होता है ना समा बांध देगी, मजा आएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।